आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल टू द हेवंस की सीजन 5 की एपिसोड 81 को, जो कि एक नॉवल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलते हैं एपिसोड की तरफ। जियान ने गहरी सांस भरी और उसकी निगाह ठंडक से भरी हुई फांगियान की तरफ गिरी, जिसे तेजी से अपनी जिंदगी खो रहे थे। उसे हाथ हिलाया और फांगियान ने उंगली पर हटाए स्टोरेज रिंग को हाथ कर आखिर में जियान के हाथ में पहुंचा। फांगियान मर चुका था, इस वजह से स्टोरेज रिंग पर लगाया गया रूहानी निशान भी उस हाथ साथ गया था। फांगियान के साथ चले गए होने के बाद जियान की रूहानी ताकत भी स्टोरेज रिंग में रोक ढकेल हो गई। उसने उसे तेजी से खोल कर देखा और एक आग की तरह का स्क्रोल उसके हाथ में आया। उसने स्क्रोल पर झांकते हुए देखा, जिसमें 3 बड़े और चमकदार लफ्ज लिखे गए थे, फ्लेम क्रिएशन स्किल। जियान ने इस फ्लेम क्रिएशन स्किल को अपने हाथ में देखकर सुकून का सांस ली। उसने भी कठिन फांगियान के ठंडी जिस्म को भी परा जमीन पर फेंक दिया और फिर स्क्रॉल करके अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया। पहले के मुकाबले के बाद जियान की इस फ्लेम क्रिएशन स्किल में रुचि बदल गई थी। इस दो टेक्निक की नाम कुछ खास नहीं था। यकीनन मैं ये थोड़ा सा बोरिंग और आम सा लगता था। जियान ने इसके नाम में पहले भी कुछ 2 टेक्निक्स देखे जो इसके कुछ मिलते जुलते थे, लेकिन इसके फायदे कुछ मौजूदा करने के डिमन फ्लेम वैली की फ्लेम क्रिएशन स्किल से बेहतर थी। इसी ने बनाया गया हेवनली फ्लेम असल हेवनली फ्लेम से मुशाबहत नहीं रखता था, लेकिन ये आम फ्लेम से कहीं ज़्यादा ताकतवर था। बेशक जियान की सबसे ज़्यादा तलाश इस इंसानी बनाए हुए फ्लेम की नहीं थी, बल्कि इस फ्लेम क्रिएशन स्किल के तलवार उसे दी गई थी। फांगियान के ग्रुप के साथ होने वाले बड़े में जंग के बाद जियान को ये मालूम हो गया था कि तीनों की रूहानी ताकत ज़्यादा ताकतवर नहीं थी, लेकिन उन्होंने लैब ट्रांसफरिंग फ्लेम को कंट्रोल करना सीख लिया था, जिसे स्टार फायर पेनिक्स बनता था। इस कंट्रोल का दर्जा क्लियरली फ्लेम क्रिएशन स्किल का फ़ायदा था। इसलिए अगर जियान इस 2 टेक्निक को अमल करेगा तो उसकी हेवनली फ्लेम पर कंट्रोल का दर्जा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा।